हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है पैनिक रूम। ये मूवी 2022 में रिलीज़ हुई थी और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 6.8 स्टार आउट ऑफ 10। मूवी की कहानी बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मैग नाम की एक औरत से जिसका कुछ दिन पहले ही डिवोर्स हुआ था। वो अपने लिए एक नया घर देख रही थी क्योंकि अभी तक वो अपने हस्बैंड के दिए हुए घर में ही रह रही थी। आज उसने बहुत से घर देखे थे, तभी ब्रोकर उसे बहुत ही अमीर आदमी का घर दिखाता है जो कि खुद तो मर चुका था, लेकिन उसकी फैमिली ने ये प्रॉपर्टी सेल में लगा दी थी। अब घर में जाते ही ये घर उसे बहुत पसंद आता है और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये घर पुराना होने के बावजूद भी वेल मेंटेन था और ये चीज मैग को काफी अट्रैक्ट करती है। लेकिन तभी ब्रोकर उसे थर्ड फ्लोर में बनी एक चीज के पास ले जाता है जो कि मैग को सोच में डाल देती है। दरअसल ये एक बैंकर था, या आप इसे सेफ रूम भी कह सकते हैं या पैनिक रूम भी। तो ब्रोकर उन्हें बताता है कि इससे पहले वाले ओनर के पास काफी सारा पैसा दौलत थी और तभी उसने ये बनाया ताकि अगर कोई खतरा या इमरजेंसी हो तो वो इसे इस्तेमाल कर सके और खुद को बचा सके। वहाँ पे काफी सारे टीवीज भी लगे हुए थे जहाँ पे सारे घर की कैमरा रिकॉर्डिंग्स चल रही थी और चारों तरफ स्टील की मोटी परत थी और इसके गेट पे ब्लू रेस भी थी जिसमें करंट दौड़ते थे। मतलब ये कि अगर किसी ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की तो वो मारा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी, यहाँ पे एक फोन था जो कि हमेशा चलता रहेगा, लेकिन इससे पहले उसे कंपनी से बात करके इसे स्टार्ट करवाना होगा। खैर मैग को इन सब चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसने घर पे रहना था, ना कि इस लॉकर रूम में। और घर तो मैग को काफी पसंद आ जाता है, इस वजह से वो इसे खरीद लेती है और अपने सामान को भी यहाँ पे शिफ्ट कर लेती है। अब रात के वक्त डिनर करने के बाद वो सारा को सुला देती है और खुद जरूरत का सारा सामान सेट करने लगती है। अब अपने बेडरूम में जाने से पहले वो सारे CCTV कैमरास को ऑन कर देती है और इसके बाद वो सो जाती है। लेकिन इनके सोने के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्होंने कभी सोचा भी ना था। इस घर के बाहर कुछ लोग आते हैं जो कि इस घर के अंदर आने वाले थे। घर के अंदर आने के सभी डोर लॉक थे। तभी उनमें से एक आदमी घर की छत पे जाके वहाँ की विंडो को खोल के अंदर आ जाता है। अब विंडो खोलने की वजह से स्कूटी पे बीम तो बजती है, लेकिन मैग काफी नींद में होती है और इस वजह से उसे इस बीम का पता नहीं लगता। ये शख्स जो इनके घर के अंदर घुसा है वो यहाँ पे चोरी करने के लिए आया है। के बाद ये शख्स जिसका नाम बरहम है उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो कमरे में जाके देखता है तो वहाँ पे एक लेडी सो रही होती है, जबकि दूसरे कमरे में एक छोटी बच्ची थी। अब बरहम जाके दरवाजा खोलता है और अपने साथियों को उस लेडी और बच्ची के बारे में बताता है। दरअसल इन चोरों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि घर में कोई मौजूद होगा क्योंकि इससे पहले ये घर खाली था। अब बरहम ये चोरी कैंसिल करने का कहता है क्योंकि उसे किसी तरह भी पुलिस के मामले में नहीं पड़ना था। लेकिन इसके साथ ही जिनका नाम राहुल और जूनियर था वो यहाँ से खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। इस दौरान मिक की भी आँख खुल जाती है, उसका सर बहुत ज्यादा दुख रहा था और इसीलिए वो दवाई लेने के लिए वॉशरूम चली जाती है। और इधर चोरों ने फैसला कर लिया था कि वो चोरी करके ही यहाँ से जाएंगे। अब जब मिक दोबारा से अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो वो देखती है 3 अनजान लोग उसके घर में घुस आए हैं। मिक ये देख के काफी परेशान हो जाती है और बिना टाइम वेस्ट किए हुए भागती हुई सारा के पास जाती है। वो जल्दी से सारा को जगाती है और अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से लिफ्ट की ओर भागने लगती है और अब लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है। अब इन चोरों को भी पता लग गया था और इसीलिए वो मिक का पीछा करने लगते हैं। अब मिक का इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो ये कि वो यहाँ से भाग के उसी पैनिक रूम में जाके छुप जाएं। और वो बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। वो जल्दी से उनसे छुपते हुए उसी पैनिक रूम में चले जाती हैं क्योंकि इससे सेफ यहाँ पे और कोई जगह नहीं थी। अब उनके सेफ रूम में जाने के बाद ये तीनों चोर कुछ भी नहीं कर सकते थे और ये तीनों चोर ये बात अच्छे से जानते थे। लेकिन जिस चीज की वो चोरी करने के लिए आए थे वो इसी पैनिक रूम में थी। और यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि राहुल यहाँ पे रहने वाले ओनर का ग्रैंडसन होता है और उसी ने ये चोरी प्लान की थी। अब ये दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये लोग किस लिए आए हैं। और यहाँ पे राहुल बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है क्योंकि वो यहाँ पे जिन पैसों की तलाश के लिए आया था वो पैसे उसी सेफ रूम में रखे हुए थे, लेकिन ये बात अभी तक मैग को पता नहीं है। अब मैग यहाँ पे अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन वो तो उसके बेडरूम में ही रह गया था और इसीलिए वो इस रूम में लगे हुए फोन को चेक करने लगती है, लेकिन वो तो उसने ऑन ही नहीं करवाया था। वहीं पे हिटमैन अपने दोस्तों से कहता है कहीं उसने पुलिस को तो नहीं कॉल
कर दी, ऐसा हुआ तो हम तीनों पकड़े जाएंगे। लेकिन बरहम कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे सबसे पहले इस फोन को एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए उसे हमारी कंपनी में कॉल करनी होगी। दरअसल ये लॉकर जिस कंपनी का था, बरहम उसी कंपनी में काम करता था और उसे इस जगह की सारी जानकारी थी। और दूसरी तरफ मैग को एक स्पीकर मिलता है, जिसे प्रेस करने से वो घर के सारे स्पीकर में एक साथ बोल सकती थी, और वो घर के स्पीकर से इन चोरों से बात करती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है और वो कुछ देर में ही यहाँ पे पहुंच रहे होंगे। तभी बरहम कैमरे में इशारा करके उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, जिसे देख के मैग भी हैरान थी कि उसे ये सारी बात कैसे पता है। तभी वो स्पीकर के थ्रू उनसे कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले लो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन राहुल उसे पेपर में लिख के बताता है कि हमें जो चीज चाहिए वो दरअसल इसी सेफ रूम में है और इसीलिए तुम लोग बाहर आ जाओ, हम तुम लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैग कहती है कि मुझे चोरों पे भरोसा नहीं है, तुम्हें जितनी देर खड़ा रहना है खड़े रहो, मैं और मेरी बेटी यहाँ से नहीं निकलेंगे। तभी राहुल बरहम से कहता है कि तुम मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिसके थ्रू हम इस कमरे में जा सके। तो बरहम उससे कहता है कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, हम उस कमरे में तब तक नहीं जा सकते जब तक कि कोई उसे अंदर से ना खोले। तभी राहुल उस फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देता है जिसके ऊपर ये कमरा बना हुआ था। तभी बरहम उससे कहता है कि मैं ऐसे रूम 24 सालों से बना रहा हूँ, अगर उसमें जाना इतना आसान होता तो कोई भी उसे अपने घर में ना बनवाता। और उसकी कही हुई बात सही साबित होती है, क्योंकि कुछ देर बाद दीवार के पीछे से स्टील की प्लेट नजर आने लगती है और अब इसे तोड़ पाना मुश्किल था। अब इन टूट फूट की आवाज उन दोनों माँ बेटियों को भी सुनाई देती है। तो सारा उससे कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, हम जब तक इस रूम में हैं हम दोनों सेफ हैं। लेकिन बाहर राहुल के माइंड में एक और आइडिया आता है, क्यों ना हम इस रूम में जाने वाले पाइप में जहरीली गैस छोड़ दें, जिससे इन दोनों का दम घुटने की वजह से वो बाहर जरूर आएंगी। तभी वो यहाँ पे सिलेंडर लेके आते हैं और उसके पाइप को दूसरी पाइप के साथ जोड़ देते हैं। अब थोड़ी देर में ये जहरीली गैस पूरे रूम में फैल जाती है। उसी बीच में मैग वहाँ पे मौजूद 2 सूटकेस को खोलती है जहाँ पे जरूरत की अशिया थी, जिसकी वजह से वो कुछ देर तक यहाँ पे सरवाइव कर सकती थे। और उसी बैग में उसे एक लाइफ जैकेट और एक लेटर मिलता है। मैग खुद पे और अपनी बेटी पे फायर जैकेट डाल देती है और उस पाइपलाइन में लेटर जला देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका हो जाता है और आग लग जाती है। अब इस आग में जूनियर का फेस और हाथ जल जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चीख चीख के कहता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे पैसे मिले या ना मिले। अब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अब पैनिक रूम में मैग डिसाइड करती है कि वो अपने कमरे में जाएगी और अपना मोबाइल लेके आएगी। और तभी जब आसपास कोई नहीं होता तो वो जल्दी से दरवाजा खोल और जल्दी से अपने रूम की तरफ भागती है। अब उसका मोबाइल बेड के नीचे था। अब उसे उठाते समय टेबल का लैंप गिर जाता है। अब यहाँ पे चोरों को पता लग गया था कि वो लेडी कमरे से बाहर आई है, लेकिन उनके यहाँ पे पहुंचने से पहले मैग भागती हुई उसी रूम में चली जाती है। अब उनको लगता है कि वो फौरन से पुलिस को कॉल कर देगी, लेकिन बरहम को पता है कि पैनिक रूम में कोई सिग्नल नहीं आते। मैग सिग्नल को लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस बंद कमरे में कोई भी नेटवर्क नहीं आता। इतने में मैग के माइंड में एक आइडिया आता है। उसने इस कमरे के फोन को वायर से कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन घर का फोन वायर कनेक्ट था और इसीलिए वो खिड़की के जरिए इस फोन को निकाल के इसके वायर को दूसरे फोन के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। इर्द दीवार के जरिए से हुई खटपट को सुनते हुए बरहम को अंदाजा हो जाता है कि मैग कोई चाल चल रही है। तभी वो वायर को चेक करता है, लेकिन मैग उसी दौरान वायर को खींच के पैनिक रूम में ले जाती है। अब बरहम और उसके दोनों साथी घर के सारे फोन को काटने के लिए जाते हैं और इधर जब तक मैग जल्दी से फोन को वायर से कनेक्ट कर देती है और वो जल्दी से 911 को कॉल करती है, लेकिन कॉल के लगने पे उसे थोड़ी देर होल्ड करने का कहा जाता है। अब मैग के पास क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो फोन काट के अपने हस्बैंड को कॉल करती है। अभी वो सिर्फ इतना ही कह पाती है कि घर में चोर आए हैं, तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और यहाँ की पैनिक कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे सारा की तबीयत भी आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी थी। दरअसल सारा को डायबिटीज थी और उसका शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और अगर सही वक्त में उसे मेडिसिन ना मिली तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब फोन चूंकि थोड़ी देर के लिए वायर से कनेक्ट तो था, तो उन चोरों को शक होने लगता है कि उसने जरूर पुलिस को कॉल की होगी। अब जूनियर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसका फेस भी जला हुआ था और इसीलिए वो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन तभी जब वो डोर तक पहुँचता है तो राहुल उसे शूट कर देता है ताकि वो बाहर जाके इस माल के बारे में किसी को बता ना पाए। अब बरहम इससे काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसने खून खराबा कभी नहीं सोचा था।
अब इसी दौरान मेग का हस्बैंड भी आ जाता है और ये दोनों उसे घायल करके उसे भी अपने पास कैद कर लेते हैं। अब इसी दौरान सारा की तबीयत खराब होने लगी है और उसकी तबीयत काबू से बाहर होती जा रही थी और उसे इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत है जो कि बाहर रखी हुई थी। तभी जब ये दोनों नीचे होते हैं तो अब इसी दौरान मेग कमरे से बाहर निकलती है और वो जल्दी से अपनी बेटी के लिए दवाइयाँ लेने लगती है। तभी एक आदमी जो कि बेड पे पड़ा हुआ था, मेग को लगता है कि ये उसका हस्बैंड है, लेकिन ये तो राहुल था जिसने उसके हस्बैंड की जैकेट पहन रखी थी। तभी वो कमरे में जाती है और इंजेक्शन ले लेती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि अब ये दोनों चोर भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब इनके दरमियान में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी दौरान राहुल और बरहम कमरे के अंदर चले जाते हैं और बरहम जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन इसी बीच में राहुल का हाथ दरवाजे के अंदर आ जाता है। लेकिन इस रूम का दरवाजा बंद होने से पहले मैग इंजेक्शन अंदर फेंक देती है। अब बाहर मैग को पिस्टल मिल गई थी। राहुल को अब बहुत दर्द होता है और वो बरहम से दरवाजा खोलने का कहता है, लेकिन मैग कहती है कि अगर उसने दरवाजा खोला तो वो उसे शूट कर देगी और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसकी बेटी को इंजेक्शन लगा दो वरना उसकी बेटी की जान भी जा सकती है। तो बरहम उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें नीचे जाना होगा। अब मैग नीचे चली जाती है और इसके बाद बरहम दरवाजा खोलता है और राहुल अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। अब इसके बाद बरहम सारा के पास आके उसे इंजेक्शन लगा जिससे सारा की तबीयत संभलने लगती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे पुलिस आ जाती है। दरअसल जब मैग ने अपने हस्बैंड को कॉल की थी तो उसके हस्बैंड ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब मैग के पास पुलिस को बताने का अच्छा मौका था, लेकिन अगर उसने कुछ भी बताया तो वो लोग उसकी बेटी को मार डालेंगे और इसी वजह से मैग उनके सामने ऐसा बिहेव करती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अब कुछ देर बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है तो बरहम इस पैनिक रूम से पैसे निकालने लगता है। एशली ये पैसे इस रूम में मौजूद एक तिजोरी में थे। वो बहुत बारीकी के साथ इस तिजोरी को खोलता है। अब इसी दौरान मैग घर के सारे कैमरास को तोड़ देती है ताकि घर के अंदर क्या चल रहा है वो लोग देख ना पाएं। और अब जब इन लोगों को पैसे मिल जाते हैं तो ये लोग धीरे से सीढ़ियों के जरिए से नीचे आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैग ने भी जाल बिछाया हुआ था। वो अपने हस्बैंड को गन दे देती है जो कि बरहम की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था। तब लेकिन सारा वहाँ पे आके बरहम को बचा लेती है और मैग थोड़े के साथ राहुल के सर पे एक जोरदार हमला करती है। अब इन सब के दौरान बरहम यहाँ से जल्दी से भागने लगता है। अब राहुल यहाँ पे मरा नहीं था, वो दोबारा से उठ के इन सब पे हमला करने लगता है। फिर जिसके बाद बरहम फिर से यहाँ पे आता है और खुद उस पे शूट करके उसे मार देता है। बरहम अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस यहाँ पे आके उसे पकड़ लेती है। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सारा और उसकी मदर एक नए घर की तलाश में होते हैं और उसके साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।